शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सुश्रुत संहिता का जो हमने शुरू किया है दूसरा अध्याय शारीर स्थान का, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पर अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। तो जो लोग भी बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, वो लोग जरूर डिस्कस करिए। सभी लोग का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर जब हम लोगों ने कल शुक्र के बारे में देखा कि 8 प्रकार से दुष्टि होती है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को, और इसकी टीका भी पढ़ेंगे कि डल्हनाचार्य जी ने क्या टीका में लिखा हुआ है। तो पहले तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया कि तेषु वातवर्ण वेदनम वातेन, पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा, कुणप गंध्यल्पम च रक्तेन ग्रंथिभूतम, श्लेष्म वाताभ्याम पुतिपुए निभम, पित्त श्लेष्माभ्याम क्षीणम प्रागुप्तम, पित्त मारुताभ्याम मूत्र पुरीश गंधि सन्निपात नेति, तेषु कुणभ ग्रंथि पुतिपुए क्षीण रेतसः कृच्छ साध्यः, मूत्र पुरीश रेतसः तु असाध्यः साध्यमन्यच्च इति। ऐसा इन्होंने श्लोक में सुश्रुताचार्य जी ने बता दिया है। अब उसका हिंदी में ऐसा है कि वीर्य दोष के लक्षण, उपयुक्त वीर्य दोषों में से वात से दूषित वीर्य वायु के रंग वाला होता है। वायु का रंग कैसा? अरुण वर्ण का, काले रंग का, और तज्जन्य वेदना से युक्त रहता है। उसमें पेन होता है। जब भी जैकुलेट होता है शुक्र तो बहुत ज्यादा पेन होता है। पित्त से दूषित वीर्य में पित्त का रंग और तज्जन्य पीड़ा होती है। मतलब पेन भी होगा, बर्निंग भी होगा। और पित्त का रंग कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, ग्रेइश होता है, उस तरह का रंग होगा। कफ से दूषित वीर्य में उसका वर्ण, अब कफ से तो सफेद वाला ही रहेगा, और उसमें कंडू रहता है, खुजली रहती है, और वेदना भी मंद मंद रहती है। रक्त से, यहाँ कंडू नहीं लिखा है, यहाँ पे वेदना रहती है ऐसे लिखा है। रक्त से दूषित वीर्य में मुर्दों की गंध रहती है। मतलब रक्त अगर खराब है और वह शुक्र में मिल रहा है तो वहां पे डेड बॉडी की तरह गंध आएगी। और वीर्य का बाहुल्यता रहेगा, लेकिन उसमें स्पर्म सेल्स नहीं रहेंगे, वहां पे सीमेन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। कफ और वायु से दूषित वीर्य गांठदार होती है, मतलब ग्रंथिभूत। श्लेष महातव्यम ग्रंथिभ्याम, ग्रंथि ऐसे ग्रंथिभूतम ऐसे बोला है। पित्त और कफ से दूषित वीर्य सड़ी हुई गंध वाला और पुए के समान रहता है। पित्त और कफ से सड़ा हुआ और पुए मतलब पस जैसा रहता है। इसमें पस आते भी हैं सीमन एनालिसिस में। पित्त और वायु से वीर्य क्षीण होता है, अल्प शुक्र वाले लोग रहते हैं। और सूत्र सन 15वें अध्याय में बताए हुए जैसा बताया कि मेड्र में वेदना होती है, अंडकोश में संवेदना होती है, मतलब वो करते टाइम बहुत पेन होता है। विषय संभोग के समय देर से वीर्य का पतन होता है। संभोग के समय पतन में थोड़ा सा रक्त और अल्प शुक्र दिखाई देता है। ये सब लक्षण होते हैं। सन्निपात से वीर्य में मूत्र और मल की दुर्गंध आती है। उनमें कुणभ ग्रंथि, ग्रंथि युक्त, कुणभ गंधी, ग्रंथि युक्त दुर्गंधी, पुए युक्त और वीर्य की अल्पता, ये दोष कष्ट साध्य है। मल मूत्र और मल के समान गंध वाला वीर्य असाध्य है। इसके अतिरिक्त शेष वीर्य दोष वाला साध्य है। तो विमर्श में क्या बताया है कि वात दोष से लाल, काला इत्यादि वर्ण का शुक्र होता है। उसी प्रकार तोदन, भेदन, तोदवत वेदना मतलब सुई चुभने की तरह, भेदन मतलब भाला कर रहे हैं, भेदनवत वेदना होती है। और वायु तो वर्ण, तब शुक्र में वर्ण कैसे परिवर्तन कैसे करता है?
ये प्रश्न पूछा है। तो उत्तर यह है कि वायु तो कुपित होकर दुष्य को दूषित करता है, इसलिए दुष्य में, अब दुष्य कौन सा है, तो शुक्र व स्रोतस, शुक्र की दृष्टि है, इसलिए वर्ण का परिवर्तन होता है, न तो वायु में। पित्त से दूषित शुक्र में नीले पीले रंग इत्यादि आते हैं। और ओष और चोष, ओष और चोष मतलब एक तरह का बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ये अलग तरह का बर्निंग सेंसेशन होता है जो इंद्रियों में भी होता है, और जलने जैसा पेन हो रहा है। अनेक प्रकार की वेदना भी पित्त से दूषित शुक्र में होती है, मतलब जब शुक्र च्युति होगा, शुक्र निकलेगा तो बहुत ज्यादा बर्निंग होता है वहां पे। कफ से दूषित शुक्र में श्वेत वर्ण कंडु आदि वेदना होती है। रक्त से दूषित शुक्र शवगंधे प्रमाण में अधिक होता है। कफ और वायु से दूषित शुक्र गांठदार होता है। पित्त और कफ से दूषित शुक्र सड़ी हुई गंध वाला और पोए के समान होता है। पित्त और वायु से दूषित शुक्र क्षीण और वेदना युक्त रहता है, मतलब यहाँ पे अल्प शुक्र है, यहाँ पे शुक्र का प्रमाण जितना है उतना नहीं है। और सन्निपात से मूत्र और पुरुष का गंध वाला होता है, उसमें शव की गंध वाला, गांठदार, सड़ी हुई गंध वाला और पोए युक्त और क्षीण शुक्र कष्ट साध्य होता है। चिकित्सा करने पर भी अच्छा न होने वाला वीर्य मूत्र और मल के गंध वाला होता है। इनके अतिरिक्त पित्त, कफ, वात, पित्त और कफ से दूषित वीर्य साध्य रहता है, ऐसा बता रहे हैं। असाध्य वाले जो हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि जो मूत्र और मल से गंध वाला हो रहा है, वहां पे मल और मूत्र का मिक्सचर हो रहा है, इसलिए वो असाध्य बताए। और कष्ट साध्य कौन सा बोल रहे हैं, तो मुर्दे की गंध वाला, गांठदार, सड़ी हुई गंध वाला और पोय युक्त और क्षीण शुक्र कष्ट साध्य होता है, मतलब बहुत मुश्किल से वो ठीक हो जाता है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। टीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डलहनाचार्य जी का क्या मत है वो हम लोग देखते हैं। तो डलहनाचार्य जी निबंध संग्रह नाम का जो ये टीका लिखी है, इसमें बोल रहे हैं तेषु इत्यादि, तेषु इत्यादि से इन्होंने शुरू कर दिया है। तेषु वातादिषु दुष्टेषु, ये सप्तमी बहुवचन है। वात आदि दुष्ट शुक्रों में मध्य वातेन ये शुक्रम दूषितम तत् वात वर्ण वेदनम भवति, उसमें जो वायु के साथ वातेन, तृतीया एक वचन, वात के साथ जब शुक्र की दुष्टि होती है, शुक्र दूषित होता है, तो वात की तरह वर्ण और वेदना हो जाती है। तत्र वात वर्ण अरुण कृष्णादय, मतलब वायु का वर्ण क्या है, तो अरुण रंग का या कृष्ण आदि का रंग रहता है। यद्यपि अव्यक्त वायुर्वर्णो संभव, मतलब ये वायु जो है ये अव्यक्त है, हमें दिखता नहीं है वायु कैसा है कैसा नहीं, तो ये इसका वर्ण कैसे होगा। तथापि वात दुष्टे दुष्य अरुण कृष्ण वातेन वर्णो भवत इत्यदोषा, तो वायु जो है वो दुष्य को दूषित करता है, यहाँ पे शुक्र व स्त्रोतस को भी दुष्ट कर रहा है और शुक्र को भी दुष्ट कर रहा है, इसीलिए अरुण और कृष्ण वर्ण वात के वजह से वर्ण आ जाता है, इस प्रकार का ये दोष होता है। वात वेदना तोदन भेदना दया, मतलब वात की वेदना कैसे होती है, तो सुई चुभ हो रहे हैं या भेदनवत वेदना पूरे अंगों में होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। फिर ये प्रश्न पूछा है, ननु जहां पर भी आता है वहां पे प्रश्न पूछते हैं, ननु कथम मेकस वयो अनेक वेदना विशेषा तोदादय, मतलब किस तरह से और कैसे वायु तो अनेक तरह की वेदना यहाँ पे कर रहा है, तोद और भेदन आदि कैसे कर रहा है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं, सत्यम बहु कारण प्रकोपास तस्येति, यह सत्य बात है कि बहुत सारे कारणों से वायु जो है वो प्रकोपित होता है। जैसे हम लोग रुक्ष अन्न भी खा रहे हैं, रात्रि जागरण भी कर रहे हैं, अगर दिवा स्वाप नहीं सॉरी अति मैथुन कर रहे हैं, अति संक्रमण कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी वजह से वायु जो है वो प्रकोपित होता है। अंशांश कल्पना से देखे तो वायु रुक्ष गुण से भी प्रकोपित हो रहा है, शीत गुण से भी हो रहा है, लघु गुण से हो रहा है, चल गुण से हो रहा है, सूक्ष्म गुण से भी हो रहा है, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वायु प्रकोपित होता है। इसीलिए गंधस्तु वायु नास्ति अत्येव, इसलिए हाँ, तो इसलिए वो प्रकोप होता है अलग अलग कारणों से और तोद भेद आदि होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं गंधस्तु वायु नास्ति अत्येव, वायु को गंध नहीं होता है। गंध कौन होता है, तो पृथ्वी महाभूत होता है, गंधवती पृथ्वी। तो यहाँ पे कोई अलग स्मेल नहीं आएगा वायु की वजह से, वो उस तरह का वेदना हो रही है, ठीक है, कलर भी चेंज रहेगा, लेकिन कोई स्मेल नहीं आएगा। पित्तेन यत् शुक्रम दूषितम तत्पित्त वर्ण वेदनम भवति, पित्त के वजह से जब शुक्र की दुष्टि हो जाती है तब पित्त का वर्ण और वेदना हो जाता है। पित्त वर्ण पीत नीलादय, पीले मतलब पित्त वर्ण की वजह से पीला होगा, नीला होगा, हरा होगा, और बहुत सारे ऐसे कलर आ जाते हैं।
पित्त वेदना ओष चोषादय, पित्त की वजह से ओष और चोष नाम का बर्निंग सेंसेशन होता है। एक में ऐसा होता है कि पूरा अंदर से जल रहा है, एक में होता है बाहर अंदर सब जगह से जल रहा है। जैसे कोयला को, दहकता कोयला अगर किसी अंग पे डाल दिया तो कितना बर्निंग होता है, उस तरह का वेदना ओष और चोष आदि सब हो जाते हैं। पित्त दुष्टे शुक्रे अनुक्तो अपि गंधा कुणपे पूति पुयाभिच वक्ष्माणो द्रष्टव्य। पित्त के वजह से जब शुक्र दुष्टि होता है तो अनुक्त कहा नहीं गया है, लेकिन पित्त की दृष्टि कुणप ग्रंथि में भी हो रहा है, कुणप गंध में भी आ रहा है। पुति पोय जो शुक्र हो रहा है, पुति मतलब सड़ा हुआ, पोय मतलब पस, ऐसा जो बताया उसमें पता चलता है कि पित्त का भी उसमें दुष्टि रहती है। श्लेष्मणा यत शुक्रम दूषितम तत् श्लेष्म वर्ण वेदनम भवति। श्लेष्मणा तृतीय एक वचन, तो श्लेष्मा के साथ जब शुक्र की दुष्टि होती है तब श्लेष्म वर्ण वेदनम, श्लेष्मा की तरह जिस तरह से म्यूकस होता है उस तरह का वर्ण रहेगा शुक्र में, और वेदना भी मंद मंद रहेगा। श्लेष्म वर्ण शुक्ल, श्लेष्म वर्ण कैसे है तो सफेद रहता है, शुक्ल रहता है। श्लेष्म वेदा कंडवादय, यहाँ पर टीका में स्पष्ट किया है कि खुजली के साथ पेन रहेगा, पेशेंट को खुजाएगा बहुत सारा वहां पे। गंधस्तु अनुक्तो अपि विस्त्रो, यहाँ पे गंध है वो अनुक्त का है, लेकिन वहां पे विस्त्र गंध रहता है, एक अलग तरह का गंध आता है कफ की वजह से। द्रष्टव्य, ऐसा पता दिखाई दे रहा है। रक्तेन यत शुक्रम दूषितम तत्, रक्त के साथ जब शुक्र की दुष्टि होती है तब कुणब गंध्य अल्पम च भवति, अनल्पम च भवति। कुणब गंधी मतलब जैसा मुर्दा का जो डेड बॉडी का जो स्मेल रहता है उस तरह का रहेगा, और यह शुक्र बहुत अल्प मात्रा में निकलता है। चकारात शोणित वर्ण पित्त वेदनम च, इसके साथ में शोणित का वर्ण भी आ जाता है और पित्त की वेदना भी आ जाती है, च मतलब दोनों आ जाता है। कुणप शवत्तस्यैव गंधस्येति कुणप गंधी अनल्पम बहुलम, मतलब कुणप मतलब मुर्दे का शव जैसा रहता है उस तरह का स्मेल आएगा, ऐसा गंध आता है, इसीलिए इसको कुणप गंधी बोला है। अनल्प बहुलम, अनल्प मतलब कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्र निकल रहा है, सीमेंट निकल रहा है। यहाँ पे रक्त की दृष्टि है, लेकिन वो जो शुक्र है वो प्रजात्पादन में समर्थ नहीं है, वो विकृत स्वरूप का बहुल मात्रा में निकल रहा है। अत्र रक्तेन इति व्यपदेशो घृत तेल दग्धवत, मतलब जिस रक्त के वजह से यहाँ पे जैसे घी से जल जाता है शरीर का कोई भाग, या तेल गरम गरम तेल से जल जाता है, उस तरह से ये आएगा। अग्नि दग्ध तेल घृताभ्याम, आग से जलना, घृत और तेल से जलना, इसमें ऐसा जो द्रव्य दिखता है उस तरह से घृत तेल दग्ध मित्युच्यते। तो इसको हमें ये बोलना चाहिए कि घृत और तेल से जैसे दग्ध होता है ऐसा होता है। न तू अग्नि ना दग्ध मिति, आग से डायरेक्ट जलाए ऐसा नहीं होगा। घृत और तेल से कोई चीज कोई अंग जल गया तो किस तरह से आता है, उस तरह का शुक्र का वो जो कंसिस्टेंसी है वो आएगा। तत्र अत्रापि वातादि दूषित रक्तेन दुष्टम रक्त दुष्मिति व्यपदेशा, यहाँ पर वात आदि से दूषित रक्त है और रक्त से दूषित है, यह व्यपदेश है, मतलब वहां पे व्याप्ति बताइए। यह तो रक्तस्यापि दोषा एवं दुष्टितारा, वात पित्त का से तो दूषित है ही है, लेकिन रक्त की दुष्टि वहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसका व्यपदेश है। जैसे व्यपदेशस्तु भूयसा, सब अनित्य द्रव्य देखते हैं तो हम लोग पांच भौतिक जो द्रव्य देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, तो कोई चीज पांच भौतिक तत्व तो सब में है, लेकिन पार्थिवता किसी में ज्यादा है, किसी में जलीय तत्व है, पांच भौतिक होने के भी व्यपदेशस्तु भूयसा। उसी तरह से तीनों दोष तो है ही, लेकिन रक्त की दृष्टि में उसकी व्यपदेशता ज्यादा रहती है, इसलिए हम इसको रक्त ने दूषित किया है ऐसा मानते हैं। श्लेष्म वाताभ्यम यत शुक्रम दूषितम तत्, मतलब वायु और कव श्लेष्मा और वात से यहाँ पे द्विवचन है, तृतीया द्विवचन। श्लेष्म वाताभ्यम, श्लेष्म वायु से दोनों के साथ जब शुक्र की दृष्टि होती है तब ग्रंथि भूतम ग्रंथि सदृश ग्रंथिलम भवति इत्यर्थ, वहां पे गांठ गांठ ऐसे क्लॉट्स क्लॉट्स ऐसे शुक्र आने लगता है, ये अर्थ होता है। ग्रंथि भूत ग्रंथि जैसा, ग्रंथि सदृश और ग्रंथि भूत ग्रंथियों के भी, या ग्रंथि जैसा ऐसा आता है। पित्त श्लेष्माभ्याम यद दूषितम तत् पुत्तिपोय सदृश भवति, मतलब पित्त और कफ के वजह से जब दूषित होता है तो वहां पे सड़ा हुआ और पस जैसा निकलता है। क्षीणम पित्त मारुताभ्याम भवति, जब शुक्र पित्त और वायु की वजह से जब दूषित हो जाते हैं तो क्षीण हो जाता है, पित्त उसको जला देती है, वायु उसको सुखा देता है, इसलिए वहां पे शुक्र क्षीण हो जाता है।
तस्य लक्षण प्राग दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी उक्तम। उसके लक्षण जो है, तो पहले दोष धातु मल, मल का जो क्षय और वृद्धि के लक्षण है, उस हिसाब से हमें लक्षण समझना चाहिए। ग्रंथादयस्तु ये द्विदोष जास्ते द्विदोष वर्ण वेदना बोधव्या। ग्रंथ आदियों में जो बताया है कि दो दो दोष से जो जो चीजें होती हैं, दो दोषों के वजह से वैसे वर्ण आएगा, वेदना आएगा, उसको बोधव्या समझना चाहिए। सन्निपातेन यद शुक्रम दूषितम तत्, सन्निपात से जब शुक्र दूषित होता है तब तत् मूत्र पुरुष गंधी, उस शुक्र को मूत्र गंधित्व आता है, पुरुष गंधित्व आता है। भवती तेषाम कृच साध्या साध्य भेद दर्शन, तब उसको कृच साध्य या असाध्य भेद से समझना चाहिए, इसलिए तेषु इत्यादि से कहा गया है। तेषु मध्य कुणपादेश चत्वारः, तेषु में मतलब उन सब में कुणपादी जो चार चीज बताए हैं, जो कृच साध्य बताए हैं। मूत्र पुरुष गंधी रंतिमा असाध्या, जो मूत्र और पुरुष गंधी युक्त जो शुक्र रहता है वो असाध्य बताया। शेषा अर्थात एवं असाध्या, बाकी जो है वात पित्त कफ से जो दूषित है वह साध्य बताए हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए, है ना। और अभी ये चार चीज कौन से बताए हैं, तो कृच्च साध्य कौन से हैं, तो जो ग्रंथिभूत है, रक्त से दूषित है, श्लेष्म वायु से दूषित वाला, रक्त से दूषित वाला, पित्त श्लेष्म वाला और पित्त वायु से दूषित वाला, ये चार तरह के कृच्च साध्य बताए। जी बहुत अच्छा अभी डिस्कशन हुआ। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इसी तरह से आर्तव के बारे में पढ़ते हैं। 5वां नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा टीका? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ सर। हाँ सर। आर्तवम अपि त्रिविदोषै सौणत चतुर्थे पृथक द्वंद्वै समस्तै च उपसृष्टम बीजम भवति तदपि दोष वर्ण वेदना आदि विज्ञेयम तेषु कुणप ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्यच्च इति। आर्तव की साध्य असाध्यता। आर्तव भी तीनों दोषों से, 3 प्रकार का, रक्त दोष से 4th प्रकार का, द्वंद्वात्मक बात पित्त और पित्त कफ से और त्रिदोष से युक्त प्रजा उत्पादन में योग्य नहीं होता है। उनकी परीक्षा दोषों के बढ़ने से और वेदनाओं से करनी चाहिए। इन आर्तवों के प्रकारों में से कुणप गंधी ग्रंथि पूती पूय क्षीण और मूत्रमल के गंधों से युक्त आर्तव असाध्य समझना चाहिए। इनके अलावा शेष साध्य समझना चाहिए। आर्तवों का और शुक्र का साम्य होने से शुक्र समान आर्तव के भी दोष समझने चाहिए। इसमें भी शुक्र की तरह साध्य असाध्यता होती है। शुक्र और आर्तवों के विकार कष्ट साध्य, असाध्य और साध्य होते हैं, किंतु वे याप्य नहीं होते। व्याधि के स्वभाव के कारण ऐसा होता है। आर्तव क्षय के लक्षण यथोचित काल दर्शन अल्पता व योनि वेदना च ऐसे हैं। उसमें युग काल में आर्तव नहीं आता है या आने पर भी उसकी मात्रा कम रहती है और योनि में पीड़ा होती है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे शुक्र की 8 प्रकार की दुष्टि होती है, उसी तरह से आर्तव की भी दुष्टि होती है। और आर्तव का मतलब यही नहीं है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लड, वो पूरा गर्भाशय में जो दुष्टि हो रही है वह सबको आर्तव समझना चाहिए। जो भी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो भी हो रहा है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, उन सबको समझना चाहिए। ओवरी की भी दुष्टि समझेंगे, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, वो सबको समझना चाहिए। उससे जो सिक्रीशन हो रहा है वो सबको इसमें कंसिडर किया है। तो आर्तव भी तीनों दोषों से 3 प्रकार का बताया, वात पित्त कफ से दुष्ट बताया आर्तव, जिसको हम रजो दुष्टि बोलते हैं। रजो दुष्टि के वजह से बहुत सारे सिम्टम आते हैं। इसी बात को मैं और इलेबोरेट करके अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जो आप लोगों को काम आएगा। अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। रक्त दोष से 4th प्रकार का बताया, द्वंद्वात्मक वात कफ, वात पित्त, पित्त कफ से और त्रिदोष से युक्त प्रजोत्पादन में योग्य नहीं होता है। उनकी परीक्षा दोषों के वर्ण से तथा वेदनाओं से करनी चाहिए। इन आर्तवों के प्रकार में से कुणप गंधी ग्रंथि पूती पोय क्षीण और मूत्र और मल के ग्रंथों से युक्त आर्तव असाध्य समझना चाहिए। यहाँ पे कृच्छ साध्य वगैरह नहीं बताया, वो असाध्य बोल दिया डायरेक्ट। इनके अतिरिक्त शेष साध्य समझना चाहिए।
विमर्श में बोला है आर्तवों का और शुक्र का साम्य होने से शुक्र के समान आर्तव की भी 8 दोष समझने चाहिए। इनमें भी शुक्र की तरह साध्य साध्यता होती है। शुक्र और आर्तवों के विकार कष्ट साध्य 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 होते हैं, किंतु ये याप्य नहीं होते। याप्य का मतलब है कि जब तक हम चिकित्सा करें तब तक ठीक है, नहीं तो वो असाध्य अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे ये याप्य नहीं होते, या तो कष्ट साध्य होगा, असाध्य होगा, या साध्य होगा। ऐसा नहीं होता कि जब तक इलाज कर रहे हैं, जैसे कि श्वास व्याधि है या फिर आम बात है, वो याप्य है। ऐसा याप्यता इसमें नहीं रहती है। व्याधि के स्वभाव के कारण ही ऐसा होता है। आर्तव क्षय के लक्षण, आर्तव जब क्षय हो जाता है बहुत ज्यादा, तो यथोचित काला अदर्शनम अल्पता च योनि वेदना च, मतलब या जो टाइम पे आना चाहिए, यथोचित काला अदर्शनम, उस टाइम पे नहीं आएगा मेंसेस जब आर्तव क्षय होता है। तो अल्पता च, बहुत कम स्कैंटी मेंसेज आएगा, अमेनोरिया रहेगा। योनि वेदनाम च, डिसमेनोरिया रहेगा। ऐसे होते हैं। उसमें योग्य काल में आर्तव नहीं आता है, या आने पर भी उसकी मात्रा कम रहती है, और योनि में पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। पेनफुल जो मेंसेज रहता है, डिसमेनोरिया, ये रहता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि रजोदुष्टि कैसे होती है, उसके बारे में अपने ग्रंथकारों ने क्या क्या बताया, और उसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जो हमारा मराठी में टेक्स्ट बुक है उससे मैं पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। ये हम लोगों ने कॉलेज टाइम में पढ़ा है। 1 मिनट बस रुक जाइए। मुझे 1 मिनट निकालने के लिए टाइम चाहिए। फिर रजोदुष्टि जो है, वातज पित्तज कफज, रजोदुष्टि कैसे होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये बहुत ज्यादा स्टडी करने का विषय है। हाँ, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। रजो दुष्टि जो रहते हैं वो दोष संसर्ग से दुष्ट हुआ जो रज है, वो अपने स्वरूप में वृद्ध या क्षीण रज की अपेक्षा अलग तरह का होता है। धातु उपधातु मल का वृद्धिश है। इसमें दोष ही निमित्त कारण होते हैं। दोषों का प्रकोप का, दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो उसका परिणाम के वजह से वृद्धि होती है, क्षय होता है। दोषों का साक्षात संबंध उनसे होता है, ऐसा साक्षात संबंध होगा ऐसा नहीं है। लेकिन दुष्टि जो है वो विकृति में समवाय संबंध से उपस्थित होता है। उसके वजह से धातु मल का दोषों के दुष्टावस्था में साक्षात संबंध होता है। मतलब धातुओं का भी होता है, मलों का भी होता है। इसके लिए शुद्धि का स्वरूप होते समय दोष दुष्ट संपर्कता, ये इसका वर्णन किया गया है। दुष्ट शुक्र या दुष्ट आर्तव जो है वो एकत्र या समान लक्षण के बताए जाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो आर्तव है या रज है वो वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों की वजह से हो सकता है, और दोष रक्त की वजह से भी हो सकता है। तो ये 4 कारण होंगे, वात पित्त कफ और रक्त। एक दोषज, द्वंद्वज या त्रिदोषज, इससे और भी भेद हो जाते हैं। रज जो है ये दोषों से दुष्ट होने की वजह से, ये ऐसा जो आर्तव होता है उस वो गर्भोत्पत्ति के क्षमता पे परिणाम डालता है, और ऐसे विकृत परिणाम होने की वजह से यह यहाँ पे गर्भोत्पादन में समर्थ नहीं हो पाता है। जब ये रज वात से दूषित होता है तब यह ब्राउनिश या काला रंग का होगा, या फिर पूरा काला होगा, और वायु का प्रकोप होता है। तो इसमें जब भी मेंसेस आता है तो तोदवत भेदनवत वेदना होती है। मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है। पित्त से दूषित जो आर्तव है उसमें नीला और पीला रंग आएगा, ओष शोष रहेगा, और रज को पित्त की वजह से एक प्रकार का दुर्गंध आएगा। कफ दुष्टि की वजह से रज का आर्तव का रंग फीका होगा, कंडू और गुरुता ऐसी वेदना होगी, और विस्त्र गंध रज को आएगा। दुष्ट रक्त से जब होगा तो जैसे डेड बॉडी होता है, प्रेत, उस तरह से गंदा बदबू आएगा। और पित्त दुष्टि की वजह से रज का प्रमाण थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उसमें द्रव गुण मिला हुआ है पित्त का, और उसके वजह से वैसे सिम्टम आएंगे। कफ वात के संसर्ग से ग्रंथिभूत हो जाएगा। पित्त कफ की वजह से पूरे स्वरूप प्राप्त होगा या सड़ा हुआ स्मेल आएगा। वात पित्त की वजह से रज का प्रमाण कम रहेगा, और रक्त दुष्टि की वजह से रज की दुष्टि ज्यादा अच्छे से बताइए कि रक्त की दुष्टि का ये लक्षण बहुत ज्यादा ये होता है, शोथ वगैरह भी कर देता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि इसकी चिकित्सा क्या, आप बताइए। ये सारा जो भी चीज है ये सुश्रुत शरीर में आगे ही चिकित्सा बताइए, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें वमन, विरेचन बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, ऐसे पंचकर्म की शोधन चिकित्सा पहले करनी चाहिए।
जब भी आर्तव दृष्टि है या शुक्र दृष्टि है। और फिर उसके बाद शमन चिकित्सा करना चाहिए। वमन के लिए मदन फल, यष्टि मधु, वचा ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन के लिए निशोत्तर, त्रिफला, स्नूही, इच्छा विधि रस, नाराज रस ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें। बस्ती के लिए दशमूल काढ़ा का प्रयोग करें। उत्तर बस्ती के लिए त्रिफला, नीम पत्र, धमासा इनका काढ़ा का प्रयोग करें। वातादिक के बोध है तो स्नेहन के लिए एरंड तेल, तिल तेल का प्रयोग करें। शोधन के बाद शमन के लिए अलग अलग कल्क, पिच्चू योनि भाग में रखें। उसी तरह से अन्य औषधियों का भी प्रयोग करके योनि धावन करना चाहिए। कल्क में करंज, नीम, निर्गुंडी, अर्क इनका कल्क बना के और तिल में डाल के उसका प्रयोग वहां पे योनि में पूरण करने के लिए करना चाहिए। पिच्चू रख सकते हैं तो जो अच्छा कपड़ा है, जो शुभ्र है, मृदु है और रेशमी वस्त्र है उसका प्रयोग करें। जैसा दोष है, जैसा लक्षण है उस हिसाब से मधु का प्रयोग करें योनि पिच्चू के लिए। करंज तेल, पारिभद्र तेल, नारायण तेल, बला तेल, शद्दोदघृत, फलघृत, काश्मर्यादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं। फिर योनि धावन के लिए बताया कि पंचवलकल, नीम पत्र, लोद्र, तुरटी, अशोक, मोचरस, फिर बबूल का छाल इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से वातज रजो दुष्टि है तो हमें कुछ क्वाथ देना है पीने के लिए, जैसे भारंगी मूल, यष्टि मधु, देवदार इनसे सिद्ध किया हुआ घृत है वो दे, या फिर काश्मीरी का मूल है, फिर कंटकारी है, फिर सहचर है, इससे सिद्ध किया हुआ दूध पीने के लिए दें। यष्टि मधु का कल्क दें, घी दें, दूध दें, इसको पीने से वातज रजो दुष्टि बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और उसी तरह से तिल का कल्क अगर हम लोग रखें, योनि में रखें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो जंगली मूंग दाल होता है, मूंग, जंगली मूंग या सरल नाम का जो वनस्पति है उसका काढ़ा बना के योनि धावन के लिए प्रयोग करें। पित्तज रजो दुष्टि है तो काकोली, शिर काकोली, विदारी कंद इनका काढ़ा पीने के लिए दें। कमल और पद्म काष्ठ का काढ़ा दें, या फिर यष्टि मधु, सॉरी, जो महुआ का जो फूल होता है या फिर काश्मीरी का फल इनका काढ़ा बना के चीनी डाल के पीने के लिए दें। या फिर चंदन, सफेद चंदन का काढ़ा मध डाल के पीने के लिए दें। या फिर धातकी पुष्प का कल्क दें, यष्टि मधु दें, फिर मनुका किशमिश दें, घी के साथ दें। आरगवत दें, कड़ू इंद्रावण है वो दें। उसी तरह से दूध विरेचन के लिए दें। चंदन का प्रयोग करें तो उससे अच्छा गैरिक दें, अरिष्टक का फल दें, इसका काढ़ा योनि धावन के लिए करना चाहिए। कफज रजो दुष्टि है तो कुटज, कुटकी, अश्वगंधा का काढ़ा पीने के लिए दें। शीरी वृक्ष में वड़, उदुम्बर, पीपल, पारिश पीपल इनका प्रयोग काढ़ा बना के घी सिद्ध करके या घी के साथ दें तो कफज रजो दुष्टि में बहुत अच्छा फायदा होता है। मदन फल के काढ़ा से वमन कराना है, मदन फल का कल्क योनि में रखना है तो वो पूरा दुष्टि को साफ कर देता है। उसे जैसे लोद्र का प्रयोग करें। और योनि को धावन करने के लिए कफज रजो दुष्टि में ग्रंथों में बताया है कि बकरे का जो मूत्र है उससे धावन कर सकते हैं, या जो शिप होता है, भेड़ होता है, उसका मूत्र से योनि प्रक्षालन करें। ग्रंथिल रजो दुष्टि में पाठा मूल, गोक्षुर, कुटज इनका काढ़ा पीने के लिए दें। कल्क और योनि धावन के लिए वातज रजो दुष्टि में जो द्रव्य बताए हैं उनका प्रयोग करें। कुड़ा पुति पुए रजो दुष्टि में चंदन का काढ़ा पीने के लिए दें। त्रिफला का कल्क योनि में दे रखे, त्रिफला का काढ़ा धावन के लिए करें। जो मूत्र पुरुष रूप रजो दुष्टि है उसको असाध्य समझ के बोला है, लेकिन उसकी चिकित्सा हम शोधन वगैरह करके कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं शस्त्र कर्म करना पड़ता है, क्योंकि मूत्र व स्त्रोतस का कुछ ना कुछ भाग वहां पे निकल के और आर्तव की दृष्टि कर रहा है, शुक्र की दृष्टि कर रहा है, या पुरुष व स्त्रोतस का कोई भाग वहां पे लीक हो रहा है, वहां पे पाइलोनिडल साइनस या कुछ ना कुछ तो है जो लीक हो रहा है, तो उसको सर्जरी करके ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर होता है, ऑपरेशन कुछ गलत हो गया तो उनके जो मेंसेज आ रहे हैं उसमें मूत्र गंदी, पुरुष गंदी ऐसे आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ओपनिंग अंदर ही अंदर हो जाती है, तो उसमें सर्जरी फिर करना पड़ता है। तो इस तरह से ये ग्रंथों में बताया है, अष्टांग संग्रह में भी ऐसा बताया चिकित्सा। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 5वां नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ दीजिए। डॉक्टर महेंद्र सर या कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हाँ सर। हाँ सर। इदानीं शुक्र विषय प्रतिपाद्य आर्तव शोणित विषयम अपि प्रतिपादयितुम् आय। आर्तवम इत्यादि आर्तवम अपि यदा पृथक दोषै शोणित चतुर्थै द्वंद्वै
समस्तैश्च उपसंसृष्ट तदा अबीज भवति इत्यर्थ पिंडे तस्य विज्ञान उपाय दर्शन नाय तद पिल्यादि तदपि इति आर्तवम अपि दोष वर्ण वेदना भी शुक्र दोषी व्याख्याता भी। थैंक यू सर। हाँ, इसमें बोल रहे हैं आर्तम इत्यादि। श्लोक की शुरुआत किससे हुई है? आर्तवम अपि। इसलिए आर्तम इत्यादि से क्या बताया? इदानीम, यहाँ पर शुक्र विषय प्रतिपाद्य, शुक्र के विषय में पहले के श्लोक में बताने के बाद आर्तव शोणित विषय अपि, आर्तव और शोणित के विषय में भी प्रतिपादयितुम आह, इसलिए प्रतिपादन किया जा रहा है, इसलिए आर्तम इत्यादि से शुरुआत हुई है। आर्तम अपि यदा पृथक दोषे ही, आर्तव भी जो है वो पृथक दोष से, वात पित्त कफ से, शोणित चतुर्थ द्वंद्व ही, शोणित मतलब चौथा दोष जो है वो शोणित से होता है, दूषित होता है, और द्वंद्व ही वात पित्त पित्त कफ वात कफ दो दो दोषों से होता है। समस्ते उपसंसृष्टम, समस्त से संश्लिष्ट होके, यदा तदा अबीज भवते अर्थ पिंडा, वो इस तरह से दूषित हो जाता है जिससे वह अबीज रूप में रहता है, मतलब वह गर्भोत्पादन में समर्थ नहीं रहता है। फिर बोल रहे हैं कि श्लोक का जो आधा भाग है वो तदपि से शुरू हुआ है, इसलिए तदपि इत्यादि से क्या बता रहे हैं? तस्य विज्ञानोपाय दर्शना, उसका फिर हमें उसकी जानकारी हमें कैसे पता चल रही है? तदपि इति आर्तवम अपि, तदपि से हमें पता चल रहा है आर्तव में भी दोष वर्ण वेदना भी, दोष और वर्ण अलग अलग होते हैं, वात की वजह से अलग होता है, पित्त की वजह से अलग होता है, कफ की वजह से अलग होता है, रक्त की वजह से अलग होता है, दो दो दोषों से अलग होता है, और तीनों दोषों से अलग होता है, अलग अलग वर्ण होता है, वेदना भी होता है। जिस तरह से शुक्र दोष में, यहाँ पे शुक्र की दृष्टि में सप्तमी एक वचन व्याख्याते भी इस तरह से व्याख्या की गई है, वैसे ही आर्तव के भी दोष और दोषों की वजह से वर्ण और वेदना अलग अलग होते हैं जी। अब हम 6 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, इसमें चिकित्सा बताइए। 6 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? वीना मैम, कंचन मैम, कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पढ़ू सर मैं? हाँ, आप पढ़िए मैम। विश्वाध्यान शुक्र दोषान स्त्रीन स्नेह स्वेदादि भी वर्जयेत क्रिया विशेष स्वेदादि भी जयत, स्नेहन और स्वेद आदि से जीतना है, जयत। स्वेदादि भी जयेत क्रिया विशेषे मति तथा चोत्तर बस्ती भी। इसमें से पहले 3 शुक्र दोष स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन और निरूह तथा अनुवासन बस्तियों से विशेष क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तर बस्तियों से शुक्र दोषों को जीतना चाहिए। विमर्श, जो साध्य शुक्र दोष है उसको पंचकर्म द्वारा हित कर वाजीकरण औषधियों से रक्त पित्तहर प्रयोग से जीवनीय घृत च्यवन प्राशिला जतु आदि के प्रयोगों से हरण करना चाहिए। वातिक शुक्र दोष में निरूह और अनुवासन उपयुक्त है। पैतिक दोष युक्त शुक्र में अभ्याम्लक रसायन हितकर है। उसी प्रकार कफ से दूषित शुक्र में त्रिफला रसायन उत्तम है। इसके अतिरिक्त उत्तर बस्ती का प्राधान्य होने से उसका अलग निर्देश किया है, वह भी शुक्र दोषों में उपयुक्त है। यद्यपि पंचकर्म में बस्ती का विधान है तो भी उत्तर बस्ती का चिकित्सा में प्राधान्य बताने के लिए स्वतंत्र नाम निर्देश किया है, नाम निर्देश किया है। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि 3 शुक्र दोष होते हैं वात पित्त कफ से, उनको हम कैसे कर सकते हैं? तो स्नेहन स्वेदन करके, वमन कराएं, विरेचन कराएं, निरू और अनुवासन बस्ती से हम लोग ठीक कर सकते हैं विशेष क्रियाओं के द्वारा, और उत्तर बस्ती से शुक्र दोषों को हमको जीतना चाहिए और वो ठीक हो जाते हैं, जो 3 वाले दोष हैं, वात से, पित्त से, कफ से। तो विमर्श में बता रहे हैं जो साध्य शुक्र दोष है उनको पंचकर्म द्वारा हम लोग कर सकते हैं, जो हितकर है पंचकर्म, जो उसके लिए सुटेबल है। हमें दोष दूष्य देखना है, समूर्छना, व्यक्ति का बल देखना है, प्रकृति देखना है, अग्नि देखना है, सब कुछ देख के, देश देखना है, हर चीज देख के उस तरह से पंचकर्म करना है। बाजीकरण औषधियां देनी है, जो दृश्य दवाइयां रहती है उससे हमें देना है। रक्त पित्त हर प्रयोग करना है कभी कभी, क्योंकि रक्त और पित्त की भी दृष्टि होती है उसमें। जीवनीय घृत, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शिरकाकुली मुद्रपर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टि मधु, इससे सिद्ध किया हुआ घृत दें, च्यवन प्राशावले दें, शिला जतु का प्रयोग करने से ठीक करना है। वातिक शुक्र दोष में निरू और अनुवासन उपयुक्त है, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पे अति मैथुन किया गया है, रात्रि जागरण किया गया है, अति चंक्रमण किया गया है, या फिर वातकर आहार का सेवन किया गया है, इसलिए निरू और अनुवासन का प्रयोग करना है।
पैतृक शुक्र दोषयुक्त शुक्र में अभ्या आम्लक रसायन प्रयोग करना है। अभ्या जो है हरित की है, आम्ल की मतलब आंवला, इसका जो रसायन है उसका प्रयोग करना चाहिए। कफवत से शुक्र है दूषित, तो उसमें वमन करा के त्रिफला रसायन का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त उत्तर बस्ती का प्राधान्य होने से उसका अलग निर्देश किया गया है, वह भी शुक्र दोषों में उपयुक्त है। तो मेल इनफर्टिलिटी में उत्तर बस्ती करना है। यद्यपि पंचकर्म में बस्ती का विधान है तो भी उत्तर बस्ती का चिकित्सा में प्राधान्य के लिए स्वतंत्र नाम निर्देश किया गया है। मेल के लिए जैसे हम लोग बस्तांड घृत का उत्तर बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग अलग तेलों का जैसे शीरबला तेल का हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। जो चीज जहां पे जो जरूरी है, या यष्टि मधु का देते हैं, जैसा जो चीज जरूरी है वहां पे उत्तर बस्ती मेल इनफर्टिलिटी में देना है। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कंचन मैम आप प्लीज टीका पढ़ दीजिए, 3 लाइन का ये। तेषां साध्यसाध्यत्व दर्शनाः मूत्रपुरुष प्रकाशमिति गन्धवर्णादिभिः मूत्रपुरुष तुल्यं साध्यम् अन्यच्चेति एकैक दोषजनिताः त्रयः शुक्रार्तव दोषा याप्या न भवन्ति व्याधि स्वभावात्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि इसमें तेषाम असाध्यत्वम, तेषाम में आधा हलंत है इसलिए वो हाफ पढ़ेंगे। असाध्य साध्यत्वम दर्शना, मतलब उसमें से जो साध्य और असाध्य है, असाध्य और साध्य है वह बताया गया है। और मूत्र पुरुष प्रकाशम में थी, मूत्र पुरुष जो बताया गया है, मूत्र युक्त और पुरुष युक्त गंध वाला जो शुक्र आ रहा है, गंध वर्णादि में मूत्र पुरुष तुल्यम, उनका गंध और वर्ण जो है, स्मेल जो है और उनका कलर है वो कैसा है, यूरिन की तरह या स्टूल की तरह ऐसा तुल्य है। साध्यम अन्य चेती, बाकी तो साध्य है। एक एक दोष त्रय जनिता त्रय, जो एक एक दोष से दूषित है, वात पित्त कफ से, वो तो साध्य है। और दोष जनिता त्रय, ये एक एक दोष से जो है 3, वो साध्य बताए। शुक्र आर्तव दोषा याप्य न भवंती, शुक्र और आर्तव के दोष कभी याप्य नहीं होते हैं। याप्य का मतलब ये है कि जब तक हम इलाज करें तब तक ठीक है, इलाज बंद किया तो फिर से दुष्टि हो गई। जैसे श्वास व्याधि होते हैं, श्वास में उदान अपान प्राण ये हमेशा इम्बैलेंस रहते हैं, तो फिर जब तक चिकित्सा करते हैं पेशेंट ठीक रहता है, चिकित्सा बंद किया तो फिर से वो तकलीफ होने का डर रहता है। आम बात में भी जब तक हम चिकित्सा कर रहे हैं वो पेशेंट का अग्नि अच्छा है वो ठीक है, जैसे अग्नि की दृष्टि हुई फिर से वो कृच्छ साध्य हो गया, तो उसको याप पे बोलेंगे। ट्रीटमेंट देते रहना ही पड़ता है उसमें। लेकिन शुक्र और आर्तव में ऐसा नहीं होता है। शुक्र आर्तव में कैसा है कि या तो असाध्य होगा या कृच्छ साध्य होगा या साध्य होगा, 3 ही रहते हैं, याप्य का ऑप्शन नहीं है। व्याधि स्वभाव, ये व्याधि का स्वभाव ऐसा है इसलिए ये ऐसा होता है जी। अभी 7वां वाला पढ़ना है कि हम ब्रेक करें? हम अभी छुट्टी लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये हम कल करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे और फिर हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। आप लोग अभी थोड़ा आराम करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।